तीनों सेनाओं के प्रमुख बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जिला राजपूत समाज के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन महाराणा प्रताप प्रतिमा के समक्ष किया गया, जहां पर सभी समाजजनों के द्वारा उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई, माल्यार्पण किया गया और समाज के वरिष्ठ जनों के द्वारा अपने विचार भी व्यक्त किए गए। इस दौरान दमोह के विधायक अजय टंडन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। पैदा कर दिए हैं जो आने वाले समय में हमारी भारत भूमि के लिए इस विश्व का सरवर बनाने के लिए काफी होंगे। ये अवसर है, हम अपने मनोभावों को हमारे बीच में आदरणीय ठाकुर नारायण सिंह जी मौजूद हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं और वो भाव सुमन अर्पित करें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आदरणीय नारायण सिंह जी। जैसा अभी भाई अमर सिंह जी ने कहा, आज हमारे लिए महान शोक का दिवस तो है ही, साथ ही हमारे लिए आत्म बलिदान और गौरव का भी दिवस है। रावत जी जो CDS के पद पर अपना कार्यकाल जिन्होंने अभी पूरा भी नहीं किया, मुझको लगता है कि उनकी देशभक्ति, उनकी वीरता का जज्बा और उनका जो एक सिपाही का रूप है, उसने हमारी राजपूत जाति को गौरवान्वित किया है। आज हम उनके गौरव से अभिभूत हैं। जनरल बिपिन रावत देवभूमि उत्तराखंड में जन्मे थे और उनकी ससुराल हमारे मध्य प्रदेश में सीहोर में श्री मृगेंद्र सिंह जी उनके ससुर, शहडोल में मृगेंद्र सिंह जी उनके ससुर थे और मृगेंद्र सिंह की बिटिया डॉक्टर मधुलिका तिवारी की अंतिम यात्रा भी अपने देवतुल्य पति के साथ संपन्न हुई। पदाधिकारीगण, जिला राजपूत क्षत्रिय महासभा के हमारे समस्त पदाधिकारीगण और महिला मोर्चा की समस्त पदाधिकारीगण, जैसा कि समाचार सुनते ही रावत जी का सभी समाज के अलावा पूरा देश स्तब्ध रह गया था कि ये कैसी घटना अचानक घट गई। रावत जी ने अपनी शासकीय सेवा 43 वर्ष की पूर्ण की। उनने हमेशा अपने जवानों का समय समय पर हौसला बढ़ाया है, जिसका नतीजा यह रहा कि कश्मीर जो मुद्दा था उसमें अहम भूमिका स्वर्गीय रावत जी ने निभाई। देश उनको अमर शहीद के नाम से जानेंगे और आने वाला समय हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी उनका अनुसरण करने के लिए बाध्य रहेगी। शासन से यह अपेक्षा करते हैं कि स्वर्गीय श्री रावत जी के बलिदान के विषय में भी शिक्षा विभाग में यह प्रश्न, यह कहानी उनके द्वारा जो सहयोग दिया गया है, उसके लिए यह शिक्षा विभाग उसमें अपनी अहम भूमिका निभाए, ताकि बच्चों में देश प्रेमी की भावना जागृत हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ याद करके दुश्मन देश स्वप्न में भी सो नहीं पाते। इनके ऐसे मिशन चल रहे थे, ये चाहते थे कि आज जो हमारा विमान, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसके अगर कोई पुर्जे कम हो जाते हैं तो रसिया का मुंह देखना पड़ता है। इस इंतजार में कि वहाँ से पुर्जे आएंगे तब ठीक होंगे। उनकी एक बहुत विस्तृत योजना थी कि ये पूरी चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में ही बनना चाहिए, और उन्होंने इस तरह के प्रोजेक्ट चालू किए और आने वाले समय में वो प्रोजेक्ट
इस भारत भूमि के लिए, इस पूरे विश्व का सिरमौर बनाने के लिए काफ़ी रहेंगे। इस वक्त स्थिति यह है कि हमारे मन, हमारे सब कुछ दुखी है, आंखों में आंसू बाहर नहीं अंदर बह रहे हैं, लेकिन मन प्रफुल्लित है कि भारत माँ ने ऐसा सपूत इस धरा को दिया जिसके ऊपर हम गर्व करके बहुत कुछ कह सकते हैं। आज के इस दौर में जब पूरी की पूरी जो शिखर सत्ताएं हैं वो ऐसी स्थिति में जा रही हैं कि हम उनको अधिक दिनों तक याद नहीं कर सकते, ऐसे अंधकार के दौर में कम से कम एक शिखर पुरुष ऐसा प्रकट हुआ जिसको लेके हम अपना मस्तक उठा सकते हैं और आने वाली संततियां अपना गर्व महसूस करते हुए इस भारत भूमि को समर्पित करने के लिए, अपने आप को समर्पित करने के लिए फिर से तैयार हो सकते हैं।